अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 और इसका लेक्चर नंबर 1 है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस की, तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उनकी पावर 1 होनी चाहिए, चाहे वो x है चाहे वो y है या एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ और ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास इनइक्वालिटीज़ का साइन एग्जिस्ट करे उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर वगैरह में इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बाद हम इसकी मेन पॉइंट पे आएंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ की यहाँ पे उसने पहचान बताई है। कहता है कि इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स: ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू का निशान आ जाए तो उसको हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ कहेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ax लेस दैन b, अब इसमें एक वेरिएबल आ रहा है x और इसकी पावर 1 है। और जैसा कि सेकंड इक्वेशन में भी देखेंगे तो ax प्लस बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू c। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में भी हम देखेंगे तो ax प्लस बी वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू c। इसमें 2 वेरिएबल आ गए x और y और दोनों की जो पावर है वो 1 है। इस तरह से फोर्थ इक्वेशन में अगर हम देखें तो ax प्लस बी वाई ग्रेटर लेस दैन और इक्वल टू c। तो स्टूडेंट्स ये आपने ख्याल रखना है कि ये लेस दैन का निशान होगा, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू का, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन और ये लेस दैन और इक्वल टू का निशान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने नीचे बताया भी है कि जो इक्वेशन अपना एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है, इसमें आपके पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, जबकि 3 और 4 में आपके पास 2 वेरिएबल जो है ना वो इन्वॉल्व। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम ये 2 ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ दोनों साइड पे, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से भी किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से भी हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपका जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक उसने कंसीडर किया एक एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये ग्राफ हम क्यों बनाएंगे यहाँ पे, तो जैसे कि आपके पास x यहाँ पे लेस दैन 3/2 दिया गया है। अगर यहाँ पे होता है कि x इज़ इक्वल टू 3/2 तो एग्जैक्ट का आपके पास x की जो है ना वो एग्जैक्ट एक वैल्यू आ जाती है 3/2 ना। ठीक है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो x जो है वो लेस दैन 3/2। अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि x की जो वैल्यू है वो 3/2 से कितनी छोटी है, तो या तो आप इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, ये तो सिंगल वेरिएबल था इसलिए इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करना आसान है। अगर आपके पास डबल वेरिएबल की इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन आ जाती हैं तो फिर आप उसको ग्राफ बना के जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि ये रियल लाइन उसने ड्रॉ की है और इसका मतलब 3/2 यानी कि 1.5, और इसने एरो जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ ले आया है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि x जो है वो 3/2 से छोटा है, और कितना छोटा है ये हमें नहीं पता। इसमें इनफाइनाइट्स नंबर आ सकते हैं हमारे पास ना। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल। अगर हमारे पास ये तो सिंगल वेरिएबल था, अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो इसमें भी उसने एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, ax प्लस बी वाई लेस दैन सी और ax प्लस बी वाई ग्रेटर दैन सी ना। तो इसमें भी अगर आप देखें तो x और y जो है इनकी पावर 1 है, तो ये लीनियर है। यानी कि पूरे चैप्टर में हमें ना लीनियर इनइक्वालिटीज़ ही देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसका तरीकाकार क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन है लीनियर इनइक्वालिटी ax प्लस बी वाई लेस दैन और इक्वल टू c। तो हम सीखेंगे कि हम इस तरह की जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन है इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किया करेंगे, इसको लिखा करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन से मुराद कि हम इसको इक्वालिटी में चेंज किया करेंगे। ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी। यहाँ पे अगर आपके पास लेस दैन, ग्रेटर दैन जो भी निशान है वो इक्वल में चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हम एक दफ़ा x को 0 पुट करके, यानी कि x इंटरसेप्ट
या वाई इंटरसेप्ट पॉइंट निकालेंगे। अब जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है तो इसके क्रॉसपोंड आपके पास 2 पॉइंट्स जनरेट होंगे, एक को हम एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म कहा करेंगे और एक को वाई। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें एक्स को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे देन वी गेट बी वाई इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू सी ओवर बी, ठीक है। जस्ट लाइक आपको इस तरह की कोई फॉर्म मिल जाएगी और इसको हम लिखा करेंगे 0 सी ओवर बी टाइप, ठीक है। और एक दफ़ा हम y को 0 पुट करके x इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लिया करेंगे। अब यहाँ पे y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ए एक्स इज़ इक्वल टू सी, यानी कि x इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, और x इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लिखा करेंगे सी ओवर ए कॉमा 0, ठीक है। इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी और y की वैल्यू जो है वो सी ओवर बी, यानी कि ये y एक्सिस के ऊपर आपके पास जो है ना वो प्लॉट होगा और इसी तरह से x इंटरसेप्ट जो है वो x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगा, ठीक है जी। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा इसको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास अगर एक इनइक्वालिटी इक्वेशन है तो उसके क्रॉसपोर्ट 2 पॉइंट्स जनरेट होंगे और उसके बाद फिर हम क्या किया करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ किया करेंगे, जो है वो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया करेंगे, ठीक है। दिस इज़ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये एक्स डैश होगा और ये वाई डैश, यानी कि अगर आपके पास एक्स पॉजिटिव है तो ये यहाँ को ड्रॉ होगा कोई भी पॉइंट, और अगर एक्स डैश नेगेटिव है तो यहाँ को, ठीक है। और अगर y पॉजिटिव है तो अपवर्ड और अगर y नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, ठीक है। देन इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे 0,3 आ जाता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 4,3 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या किया करेंगे, अब x यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो ये y की तरफ जो है ना वो ड्रॉ होगा, तो ये आ जाएगा 0,3। और इसी तरह से अगर हम देखें तो 4,0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। देन इसमें से हम क्या किया करेंगे, एक लाइन सॉलिड लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का निशान आ रहा है तो आपकी जो लाइन है वो सॉलिड होगी, और अगर यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन का निशान या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का निशान आ रहा है तो आप फिर डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि फिर आपकी जो बाउंड्री लाइन है वो शामिल नहीं है। जब भी आप इस तरह से लाइन लगाएंगे तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका जो प्लेन है वो किस तरफ को ड्रॉ होगा, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अवे की तरफ। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए हम टेस्ट किया करेंगे और टेस्ट में हम हमेशा पॉइंट जो है वो पुट किया करेंगे 0 0, ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 केस जनरेट होंगे, ठीक है, वो केस 2 इस तरह से जनरेट होंगे। केस 1, if test becomes true then graph shades toward origin, यानी कि टेस्ट है वो ट्रू हो जाता है तो आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल इस लाइन को अगर हम देखें तो इस लाइन का जो ओरिजिन है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ नीचे डाउनवर्ड शेड हुआ करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल केस 2 में अगर हम बात करें तो इफ़ टेस्ट बिकम्स फॉल्स, अगर आपका जो टेस्ट है वो फॉल्स हो जाता है देन ग्राफ शेड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये टेस्ट अगर आपके पास फॉल्स हो जाता तो फिर आप इस ग्राफ को अवे फ्रॉम द, यानी कि दूसरी तरफ जो है ना वो शेड करते, फिर ये वाला एरिया आपके पास जो है ना वो शेड होना था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन, और हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। देन वी हैव 2x + y इज़ इक्वल टू 6। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट।
तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे और एक दफ़ा हम y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं देन वी हैव y इज़ इक्वल टू 6, तो 0,6 हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, दिस इज़ y इंटरसेप्ट। और अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 मिल जाएगी, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3,0। ठीक है जी। देन इसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि आपके पास है यहाँ पे x एक्सिस x डैश और y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आपके पास हमेशा आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की। अब यहाँ पे आपने x को 0 पुट किया तो y आपको 6 मिला, यहाँ पे y को 0 पुट करने से आपको x की वैल्यू 3 मिली, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो y है उसकी वैल्यू है 6, तो हम इसको पॉजिटिव 6 अपना y की तरफ जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक पॉइंट आ गया, पॉइंट ड्रॉ करेंगे साथ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 3 है, तो आप इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, x पॉजिटिव 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,0। देन इसके बाद हम इनमें से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो लाइन हमारी जो है वो सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो हमारा अब इस देखना है कि हमारे पास जो ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा या ओरिजिन से अबव। तो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए हमने हमेशा 0 0 पॉइंट पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे, देन लिहाजा हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, देन 0 लेस दैन और इक्वल टू 6। अब 0 कहता है कि 6 से छोटा है, तो ये बात ठीक है, तो लिहाजा ये ट्रू हो गया। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड कर देंगे। ठीक है, देन हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 द एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें भी हम देखेंगे सेम उसी तरह से। तो ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। ठीक है, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 0 और y की वैल्यू निकाल लेंगे और y इज़ इक्वल टू 0 x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y इज़ इक्वल टू 21, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन वी गेट y इज़ इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0,3। फिर y की जगह हम 0 पुट करेंगे, हमारे पास x का पॉइंट आ जाएगा जी 7,0। आप साथ ही टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, तो 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन और 21। तो यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे 0 आ गया। अब देखें 0 जो है वो 21 से बड़ा है, यहाँ पे ये बात कह रहा है, जो कि मैथमेटिकल ट्रू नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स हुआ। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास पहला पॉइंट है जी 0,3, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव 3 है, 1 2 3, तो ये 0 3 आपके पास एक पॉइंट आ गया। देन x की वैल्यू यहाँ पे 7 है और पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया x इंटरसेप्ट। इसमें से हम एक सॉलिड लाइन पास आउट कर देंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख भी दें, 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब ये जो आपके पास रिज़ल्ट आया है ये फॉल्स है, टेस्ट आपका जो फॉल्स है। ठीक है, लिहाजा अब ये जो शेड है ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इसको अब आपने अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना है। ठीक है, अगर हमारा जो टेस्ट है वो ट्रू हो जाता तो हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड करते। ठीक है, क्योंकि इस लाइन के मुताबिक इसका ओरिजिन ये है, ओरिजिन यहाँ पे आपके एक्सिस मीट करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो उसके क्रॉसपोर्ट आपके पास एक ही लाइन जनरेट होती है। ठीक है, अगर 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, जैसे आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखेंगे, तो फिर आपकी 2 लाइनें जनरेट होंगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है।
अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इसको भी सबसे पहले हम लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 1 = 0। इसमें x की जगह 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिंगल वेरिएबल है तो आप इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ गई -0.5, तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा -0.5, 0, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो इसका भी आप टेस्ट कर लें, पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, तो आप x की जगह 0 पुट करें, +1 > 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 > 0, तो ये बात ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट आया है जो कि x इंटरसेप्ट है, तो अगर हम इसकी बात करें दिस इज़ -0.5, तो ये आपका यहाँ पे करके ड्रॉ होगा और ये नेगेटिव है लिहाजा यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो इसके लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के। अगर आपके पास सिर्फ x की वैल्यू आती है तो आपने उसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास कर देनी होती है, ठीक है। और अगर आपके पास y की वैल्यू आएगी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप खुद करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपने पैरेलल टू x एक्सिस लगा देनी है। अब ये ट्रू है लिहाजा इस लाइन के मुताबिक इसका ओरिजिन ये है, तो आप इसको जो है वो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे इस ग्राफ को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक था लेक्चर नंबर 1 वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का किया। थैंक यू वेरी मच।